स्वागत है साथियों फोटोग्राफी फाउंडेशन के इस नए ट्यूटोरियल में, जहां आज हम जानेंगे कि हम फोटोग्राफी फाउंडेशन ऐप की मदद से कितनी आसानी से कोटेशन बना सकते हैं। तो ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस तरह से हम अपना कोटेशन फोटोग्राफी फाउंडेशन के ऐप के सहायता से बना सकते हैं। तो साथियों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कि कोटेशन किस तरह से बना सकते हैं, जहां पे आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम कोटेशन को बना सकते हैं। तो ये सामने आ गया है डैशबोर्ड आपका, और यहाँ पे देखिए न्यू कोटेशन पे जाएंगे। न्यू कोटेशन पे जाने के बाद हम यहाँ पे न्यू क्लाइंट सेलेक्ट सामने आ जाएगा। क्रिएट ए न्यू क्लाइंट, फुल नेम डालेंगे या आलोक सिंह मैंने डाल दिया। हमारे क्लाइंट का नाम है आलोक सिंह, तो मैंने डाल दिया। कंपनी का मतलब यहाँ पे है कि वो किस संस्था में है, किस कंपनी में काम करते हैं, और रिमाइंडर के लिए है क्योंकि बीएचयू में काम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे उनका बीएचयू डाल दिया। फ़ोन नंबर आपको याद है तो डाल दीजिए, अगर फ़ोन नंबर याद नहीं है तो आप फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आपको याद है तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपको ईमेल आईडी नाम याद नहीं है तो आप ईमेल आईडी को भी छोड़ सकते हैं। फिर नीचे एड्रेस डालने के लिए है। एड्रेस में लोकल है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए, और आपको एरिया पता है तो वो एरिया का नाम डाल दीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि हमारी साइट जो है वो लोकल है या आउटसाइड में है। फिर नीचे आके क्रिएट क्लाइंट पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे दूसरे पेज पे आप हम आ गए हैं, जहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है ऐड इवेंट। जैसे ही ऐड इवेंट पे हम जाएंगे, हम हल्दी का पहला प्रोग्राम हमारा है तो हमने वो हल्दी टच किया। तो हल्दी के साथ साथ संगीत का भी कार्यक्रम है, तो हमने हल्दी और संगीत दोनों उसी में लिख दिया। अप्रॉक्स रेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, आपको चेंज करके अपना जो भी लिखना है लिख दीजिए। क्योंकि हमको 10,000 रुपये ही करना है तो 10,000 रुपये हमने लिख के छोड़ दिया है। ऐड इवेंट कहाँ पे होना है, तो चूंकि सारनाथ में होना है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐड टाइम और डेट क्या है इसकी, जो भी टाइम और डेट हो वो आप यहाँ पे कैलेंडर खोल के आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे 24 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से हमारा प्रोग्राम है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और फिर एंड टाइम, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक एंड टाइम का भी रहता है, तो मैंने एंड टाइम भी डाल दिया है यहाँ पे कि रात्रि 10 बजे तक छोड़ देना है। जनरली होता क्या है कि क्लाइंट एंड टाइम नहीं बताते हैं, तो हम लोग को चाहिए कि एक एंड टाइम डाल दें। एक फोटोग्राफर एक वीडियोग्राफर जाएगा यहाँ पे, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगा है। आपको ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। नीचे ऐड मेंबर्स लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यही जाना है तो इसलिए मैं नहीं किया हूँ। अब क्योंकि ऐड इवेंट में हम इस हल्दी के प्रोग्राम में कुछ नहीं डिलीवर कर रहे हैं, तो मैंने उसको सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ दी है। अब दूसरा एक प्रोग्राम है वेडिंग का, तो जो हम वेडिंग भी ऐड कर दिया इसमें। ऐड बटन में गए, इवेंट में ऐड किया मैंने वेडिंग, और प्रॉक्सी कितना चार्जेस है वो डाल दिया हमने इसमें। इवेंट कहाँ पे है वो डाल दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे कि फोटोग्राफर्स हमारे कितने जाएंगे वहाँ पे, चूँकि एक फोटोग्राफर के साथ साथ कैंडिड फोटोग्राफर भी चाहिए, तो मैं वो भी डाल दिया इसमें। उसके साथ साथ ड्रोन भी चाहिए, तो मैंने ड्रोन भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से कुल मिला के 4 लोग यहाँ पे जाएंगे, ये चारों लोगों का मेंशन कर दिया गया है। अब उसकी डेट क्या है, तो 25 नवंबर इसकी डेट है, तो उसकी टाइमिंग क्या है वो टाइम हमने डाल दिया है। इन टाइम भी क्या है वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। 26 तारीख को सुबह 6 बजे तक साइट खाली हो जाएगी। ये सारी चीज़ें करते हुए हम नीचे हम डिलीवर्स में क्या दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको अगर देना है तो वो सारी चीज़ें रखिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी है, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से जो मैंने पैकेज तैयार किया है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देनी है हमको। तो मैं जो दे रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जैसे मैं 40 शीट का एक एल्बम, प्रीमियम एल्बम उनको देना चाहता हूँ,
वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम इसको जो इसमें लिखा हुआ है उसमें से कुछ चीज़ें हम देना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ छोड़ सकते हैं। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए कि आपके मतलब की है कि नहीं है। अगर आपके मतलब की नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं, जैसा कि मैंने हटा दिया है। हमने लिख दिया है कि 40 शीट प्रीमियम एल्बम हम देंगे। साथ में ये भी मेंशन कर दिया है कि वो 40 शीट 350 फोटो के अंदर की होनी चाहिए, या मैक्सिमम 350 फोटो होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम पैकेज में एक मिनी बुक भी दे रहे हैं उनको, तो मिनी एल्बम भी मैंने उनको ये चीज़ मेंशन कर दी है। साथ में हमको फुल वेडिंग वीडियो देना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ ही हमको उनको एक रील, 2 रील देनी है और एक हाईलाइट देनी है, वो भी हमको मेंशन करना है उसमें। तो मैंने टाइम के साथ कि 5 मिनट के आसपास ही हम आपको हाईलाइट दे सकते हैं, तो 5 मिनट के आसपास का हाईलाइट में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके अलावा 2 रील मुझे देनी है जो सोशल मीडिया के लिए रहती है, तो वो सोशल मीडिया 2 रील मैंने दे दिया है। क्लाइंट का था कि 1 रील के बजाय 2 रील दे दीजिएगा, तो मैं इसमें 2 रील मेंशन कर दिया। इसके साथ साथ मैं एक 12-18 का फ्रेमिंग उनको देना चाहता हूँ, तो वो फ्रेम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ साइज के साथ, ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो कि क्लाइंट फ्रेम के नाम पे बड़ी फ्रेम ले सके, तो इसलिए कोई विवाद ना हो बाद में, इसलिए ये चीज़ें मेंशन कर देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है कि हम 12-18 फ्रेम एक पीस हम आपको देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे इवेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट के ठीक है, मुझे ठीक लगा। आपको लगता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके पास अपना कोई टर्म्स कंडीशन है तो आप यहाँ ये डिलीट करके वो ला के पेश कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया हूँ। उसके बाद नीचे जो है आप सेव का बटन दबा देंगे, ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। एक बार आप ध्यानपूर्वक चीज़ें देख लीजिए कि सारा कैलकुलेशन और सारी चीज़ें सही है, डेट मेंशन है कि नहीं है, इसके साथ हमारा कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सेव कोटेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव कोटेशन करेंगे, यहाँ पे आपको फिर वापस लेके आएगा। यहाँ आना है आपको लिस्ट व्यू में आएंगे। जैसे ही आप यहाँ देखिए आपका कोटेशन रेडी हो चुका है, आलोक सिंह के नाम से ये यहाँ पे है। आप 3 डॉट में जाएंगे। 3 डॉट में जाने के बाद अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स है, डाउनलोड्स पीडीएफ है, और किसी भी तरह के एडिट कोटेशन करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले हम व्यू करके देख लेते हैं कि व्यू करके ये कैसा दिख रहा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेना ज़्यादा सही है। व्यू के करने के बाद हम वापस लिस्ट में जाके क्लाइंट के नाम पे टिक करके ये डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद ये चीज़ें देखिए कितने अच्छे और सुंदर ढंग से हमारा कोटेशन रेडी हो चुका है हमारे स्टूडियो के नाम से, और एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से बनी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेमेंट डिटेल्स भी है, यहाँ क्यूआर कोड भी आपका लगा हुआ है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट भी ले सकते हैं। क्लाइंट बहुत आसानी से पेमेंट भी ले सकता है इसकी क्यूआर स्कैन करके। और यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए डिटेल्स लिखी हुई है कि आप क्या क्या दे रहे हैं क्लाइंट को, और हमारे टर्म्स कंडीशन क्या है। साथ ही साथ इसके नीचे क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है और आपका नीचे सिग्नेचर करने के लिए दिया हुआ है। तो आप इसको सीधा व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं क्लाइंट के पास। तो देखा साथियों किस तरह से बहुत ही आसानी से आपने फोटोग्राफी फाउंडेशन ऐप की मदद से कोटेशन तैयार कर लिया। साथियों अगर ये कोटेशन आपको अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को ज़रूर साझा करें, जिससे कि वो भी बहुत ही आसानी से अपना कोटेशन फोटोग्राफी फाउंडेशन ऐप की मदद से बना सकें। धन्यवाद।